Good morning, students. Today we will learn about input and output devices that is related to our lesson number 3. So there are three types of devices: input device, output device and storage device. So in short I am telling you, input device मतलब डाटा इंटर करना, आउटपुट डिवाइस मतलब रिजल्ट मिलना, और उन डाटा को यदि हम स्टोर करके रखते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस. तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द इनपुट डिवाइसेस. तो इनपुट डिवाइसेस मतलब डाटा एंटर करना. तो सबसे पहले आता है इसमें कीबोर्ड. सो कीबोर्ड सब समझते हैं, कीबोर्ड में बहुत सारी बटन होती है. देन वो डिफरेंट टाइप के कीज़ होती है और बटन्स को हम की कहते हैं. देन ये टाइपिंग कीज़ होती है जो वर्ड्स टाइप करते हैं, नंबर टाइप करते हैं. स्पेशल सिंबल्स होते हैं जैसे इंटर की हो गया, एस्केप की हो गया, एरो कीज़ हो गया, फंक्शन कीज़ हो गया. इसके बाद होता है माउस. माउस भी सबको पता है क्या होता है. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है. देन इसमें हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं. सिलेक्ट करने के साथ साथ हम इसे स्क्रॉल करके अप एंड डाउन कर सकते हैं और इससे ड्राइंग कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें आप माउस के थ्रू कर सकते हैं. तो माउस अल्सो इज़ अ इनपुट डिवाइस. इसके बाद होता है आपका माइक्रोफोन. माइक्रोफोन मतलब क्या होता है, माइक. माइक से हम अपनी आवाज़ जो होती है, देखो माइक यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबको, ये माइक है. माइक से हम अपनी साउंड को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं. और रिकॉर्ड करने के साथ साथ आप जो क्या है इंटरनेट के थ्रू अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, और या उसे अपना एक तरह से अपनी साउंड के थ्रू आप अपना इनपुट स्टोर कर सकते हैं या इनपुट कर सकते हैं किसे, कंप्यूटर को. इसके बाद होती है आउटपुट डिवाइस. आउटपुट मतलब जब हमें रिजल्ट मिलता है कि डाटा का प्रोसेसिंग के बाद, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आता है मॉनिटर. मॉनिटर टीवी के जैसा दिखाई देता है. देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो है स्क्रीन है, ये है क्या है, मॉनिटर. मॉनिटर है, इसमें हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है जो हम लिख रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो डाटा एंटर कर रहे हैं, जो और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो सारी चीज़ें हमें किस पर दिखाई देती है, मॉनिटर पर. इसके बाद होता है प्रिंटर. देखो यहाँ पर तीन तरह के प्रिंटर दिखाई दे रहे हैं. प्रिंटर पर हम अपनी फ़ोटो, प्रिंट, ड्राइंग सबकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. और जो प्रिंट आउट होती है उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी. सो ये प्रिंटर भी थ्री टाइप्स के होते हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर. तो आफ्टरवर्ड्स तीसरा होता है आपका स्पीकर. तो जब भी हम कोई डाटा डालते हैं या हमें आउटपुट चाहिए होता है तो हम स्पीकर के थ्रू भी अपना जो आउटपुट होता है वो हमें पता चलता है. जैसे हमने गाना सुनना है तो गाना सुनने के लिए आपका आउटपुट क्या होगा, वो होगा स्पीकर. इस नेक्स्ट होता है हेडफोन्स. हेडफोन यूज़ करते हैं ना सभी. हेडफोन्स में भी हम क्या करते हैं कि बाकी सबको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए केवल हमें सुनाई दे, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है. और इसे हम लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद होती है स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज मतलब उसको हम स्टोर करना चाहते हैं तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं. सबसे पहली होती है हार्ड डिस्क. देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हार्ड डिस्क. ये सीपीयू के अंदर एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर होता है और इसमें बहुत सारा डाटा हम इंटर कर सकते हैं. इसके बाद होता है सीडी और डीवीडी. देखो सीडी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है राउंड में, ये सीडी है. इसको लैपटॉप में, डीवीडी या सीडी प्लेयर में, आजकल टीवी में, और उसमें डालकर हम इसे क्या कर सकते हैं, अपना आउटपुट देख सकते हैं. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो जाती है, जैसे सॉन्ग है एंड कोई मूवी है या हमारे कोई प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें इनमें हम स्टोर कर सकते हैं. इसके बाद होता है पेन ड्राइव. देखो पेन ड्राइव का भी पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दिया.
दिस इज़ कॉल्ड पेन ड्राइव। आजकल बहुत ज़्यादा पेन ड्राइव यूज़ में आ रहा है, तो इसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स, डाटा एंड सॉन्ग्स, पिक्चर, फोटोज़, ये सारी चीज़ें पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। और ये बहुत छोटा सा होता है, तो इसे हम कहीं भी बहुत अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। देन आई एम शोइंग यू द fill in the blanks that in last session you have done all these things, and true false also you have completed in your fair copy. So next we will do one more exercise is here, that is not you have to do in fair copy, you have to learn from the book only. match the column आपको कॉपी में नहीं करना है, आपको बुक से ही लर्न करना है। सी इट नाइसली। Afterwards, question number D, that is take the correct answers. Number 1, which one of the following is not used to store data? किसमें डाटा स्टोर नहीं होते हैं? दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, न कि स्टोरेज डिवाइस। द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द पेपर इज कॉल्ड, कॉपी जो पेपर पर प्रिंटर से निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। अ डैश हेल्प इन प्लेइंग गेम्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स, किसका यूज करते हैं हम? माउस का। नेक्स्ट वन इज अ डैश इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल। ये सारी चीजें किसमें होती है? कीबोर्ड में। नेक्स्ट वन इज अ डैश इज आल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव किसे कहते हैं? पेन ड्राइव को। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स। सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ माउस which part of computer is used to point select an object, that is mouse. Question number 3, which storage device is fixed inside the CPU box? CPU में कौन सा storage device होता है? that is hard disk. Which part, question number 4, which part of the computer looks like a TV? TV के जैसा क्या दिखाई देता है कंप्यूटर का पार्ट? that is monitor. Question number 5, name the device which is used copying data to one computer to another. ये होता है आंसर पेन ड्राइव। कर दे स्टॉप और स्टोर कर दे।